जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, रोके ज़माना चाहे रोके खुदाई तुमको आना पड़ेगा। अमर, राजेश, राहुल और वकार ये 4 दोस्त कई दिनों से बॉयज़ डेज आउट करने का प्लान कर रहे थे। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए, लेकिन प्लान नहीं हो पा रहा था। एक दिन अचानक राजेश ने अमर को फ़ोन किया। मोबाइल की रिंग बज कर बंद हो गई। उसने फिर राहुल को कॉल किया। दूसरे रिंग में रिसीव हो गया और सामने से आवाज़ आई, कैसा है बे तू? इतने दिन बाद कैसे याद कर लिया? राजेश ने कहा, याद भी मैंने ही किया है, तू तो अभी तक भूला बैठा था। बता क्या बात है? राहुल ने पूछा। राजेश ने कहा, क्यों ना फ्राइडे की रात अपने नाइट आउट के प्लान को अंजाम दें। नेक्स्ट डे सैटरडे है, ऑफिस का हाफ डे, फुल डे छुट्टी कर लेते हैं, क्या बोलता है? राहुल कहता है, वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या सिर्फ हम दोनों ही जाएंगे? अमर और वकार से भी तो पूछ लो। राजेश ने कहा, फ़ोन किया था जनाबे आली को, उठाया नहीं उन्होंने। राहुल ने कहा, एक बार फिर लगा। राहुल के कहने पर राजेश ने फ़ोन लगाया और इस बार फ़ोन रिसीव हो गया। राजेश ने कहा, फ़ोन क्यों नहीं उठाता है तू? अमर ने कहा, बाबले उठाया है फ़ोन, तभी तो ये सब बकबक कर रहा है। अच्छा बता, क्यों कॉल किया? उसने कहा, रुक, कॉन्फ्रेंस कनेक्ट करता हूँ, राहुल भी लाइन पर है। और उसने कनेक्ट कर दिया तो राहुल ने कहा, भाई वकार को भी कनेक्ट कर ले, और फिर वो भी लाइन पर जुड़ गया। चारों ने फ्राइडे शाम को फार्म हाउस पर जाने का प्लान डन कर लिया। फ्राइडे शाम चारों दोस्त बताई हुई जगह पर मिलते हैं और राहुल की कार से फार्म हाउस के लिए निकलते हैं। सफ़र लंबा था, कभी राहुल ड्राइव करता तो कभी राजेश तो कभी अमर। वकार कार ड्राइव करने से साफ मना कर चुका था। वकार जो कारों का दीवाना हुआ करता था, चाहे जैसा कितना भी लंबा रास्ता हो, कैसा भी रास्ता हो, कार वकार ही चलाता। लेकिन अब वो खुद ही मना कर रहा था। अमर ने कहा, जब से वकार की गर्लफ्रेंड का कार एक्सीडेंट में मौत हुई, तब से इसने गाड़ी चलाना छोड़ ही दिया। राहुल ने वकार की तरफ देखा जो खामोशी से बैठा था। फिर सबको भूख लगती है तो हाईवे से लगकर एक ढाबा दिखता है, सो वहाँ पे वो लोग कार रोक के खाने के लिए रुक जाते हैं। राहुल वकार के पास ही बैठा हुआ था। राहुल ने कहा, वकार, मैं तेरे जख्म हरा नहीं करना चाहता, लेकिन जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्या हुआ कि तूने कार ही चलाना छोड़ दिया। तीनों राहुल के चेहरे देखने लगे और फिर वकार का। खामोशी तोड़ते हुए वकार ने कहा, ऐसी एक रात हम ड्राइव पर निकले और काफ़ी दूर निकल आए। अचानक कार बंद पड़ गई। रूही कार के बाहर आ खड़ी हुई थी। अचानक से कार स्टार्ट हो गई और न जाने कैसे एक्सीलेटर पर पैर चला गया। रूही जो कार के बाहर थी, कब सामने आ खड़ी हुई पता ना था और उसकी मौत हो गई। सब खामोश हो गए और वकार भी। खाना खाकर वो वहां से निकल गए। कार अब राहुल चला रहा था और राहुल के बाजू में वकार बैठा था। अचानक कार के ऊपर बहुत जोर से आवाज होती है, जैसे कोई बहुत भारी चीज उस पर गिरी हो। राहुल जब तक कि कार रोकता या देखता, वकार आधा कार विंडो से बाहर था, मानो जैसे उसे कोई खींच रहा हो। राहुल ने वकार को अंदर आ जाने के लिए कहा। राहुल ने कहा, कुछ गिर गया होगा, तू अंदर आ जा। उसने 2 से 3 बार वकार से कहा। उसने जल्दी से कार रोककर वकार को अंदर की तरफ खींचा और जो अंदर आया वो वकार का शरीर था। सर गायब था। सबकी डर से आंखें फटी रह गईं। फिर कार के बाहर सब निकल आए। देखा कि एक लड़की वकार के कटे हुए सर को बालों से पकड़ी हुई है और लड़की का चेहरा बहुत ही डरावना था। उसने कहा, इसने मुझे जान से मारा था। जब मैंने इसे बताया कि मैं इसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, इसने मुझे बहुत मारा और फिर इसी कार के नीचे रौंद दिया। इसने मुझे और मेरे बच्चे को इसी रास्ते पर मारा था। आज जाके ये यहाँ आया है, सो मैंने इसे मार दिया। और वो गायब हो गई। वो तीनों डरे हुए थे, लेकिन सब कुछ समझ चुके थे।